SIR का मतलब जानते हैं? यस सर। SIR का मतलब जानते हैं? नहीं। वोटर मताधिकार यात्रा का मतलब समझते हैं? हाँ। क्या होता है? ये उतना नहीं मालूम मेरे को। अच्छा, SIR का मतलब जानते हैं? SI का हम सुनवे नहीं किए हैं, क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता गहन पुनरीक्षण, जिसका विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी। की बीजेपी की सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है, सब जान रहे हैं। क्या है राहुल गांधी, 5 लाइन उनको हिंदी नहीं बोलने आता है, वो क्या बोले कि करेंगे BBI। तो राहुल गांधी की यात्रा के तीसरे दिन जो है यात्रा पहुंची बरबीघा, नवादा का ये बरबीघा है और यहाँ सामने आप देख पाएंगे श्री कृष्ण सिंह का चौक है और यहाँ पर बकायदा माल्यार्पण किया राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने यहाँ पर एक सभा की और लोगों को संबोधित करने के बाद यहाँ से जो यात्रा थी वो लौट चुकी है। कल जो है ब्रेक लिया गया है इस यात्रा का। अब देखिए, हम ये ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आपके सामने आ रहे हैं कि जहां जहां से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव गुजर रहे हैं, उसके बाद माहौल क्या बनता है इलाके का। क्या इस चुनाव में इस यात्रा का असर दिखेगा? क्या लोग अब नीतीश मोदी को छोड़ेंगे, राहुल और तेजस्वी की तरफ शिफ्ट होंगे, या फिर लोगों को नरेंद्र मोदी, नीतीश ही चाहिए? लोगों से बातचीत करते हैं। चाचा, यही थे, राहुल गांधी को देखा अभी? नहीं, हम नहीं देख पाए, अच्छा, थोड़ा लेट हो गई। क्या लगता है ये जो यात्रा निकल रही है, क्या असर होगा कुछ चुनाव में, कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में? कुछ ही फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो चुनाव में आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दा SIR का है, ये सही मुद्दा है या हवाबाजी है? देखिए, थोड़ा सा ही है, थोड़ा गलत भी है। हाँ। कुछ सही है, कुछ गलत है। तो ज्यादा आपको क्या लग रहा है, बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार आएगी या महागठबंधन की आएगी? देखिए, आएगी तो बीजेपी से, लेकिन थोड़ा कठिन परेशानी से आएगी वो। परेशानी से आएगी। क्या नाम है भैया आपका? रमेश कुमार वर्मा। रमेश जी, देखा राहुल जी को आप? नहीं पहुंच पाए हैं, मैं आए नहीं। नहीं देखा। अच्छा, कैसा लगा आपको ये जो यात्रा जो निकल रही है, SIR पर निकल रही है? SIR का मतलब समझते हैं? हाँ समझते हैं, भीड़ भड़का तो बहुत था, हाँ। बहुत थे। SIR का मतलब भीड़ भड़ाका जमा करना था। हाँ ये तो राहुल गांधी भीड़ भड़ाका जमा कर रहे हैं। रात भीड़ रहा था, बात तो कुछ और था, मगर अब बात कुछ और हो गया, क्या बोल पाए कुछ नहीं। तेजस्वी ये राहुल गांधी यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, कुछ जानकारी है इसके बारे में? इसके बारे में हमको जानकारी है। जानकारी है। तो अभी जो इतना भीड़ जुट रहा है, किस लिए जुट रहा है? भीड़ तो जो तुला कि अपना हम जीत सके, बढ़िया बना सकते हैं, अपना राज कर सकते हैं, और क्या बढ़िया बात है, सबको बात हुई है। आप जीतने के लिए भीड़ हो रही है? हाँ, चुनाव जीतने की भीड़ हो रही है। जनता के लिए? जनता के लिए भी हो रहा है कि जनता को भी सब चीज दें, जैसे अच्छा, मोदी अच्छे कि राहुल गांधी अच्छे? अभी तो है मोदी बढ़ी बात है, बन भी सकते हैं तो राहुल भी कर सकते हो सकते हैं। चलिए थोड़ा युवाओं से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, आज यात्रा राहुल गांधी की थी, आपने तो बकायदा RJD का, लालू का झंडा भी ले रखा है। किस मुद्दे पर हो रहा है ये यात्रा, जानकारी है? वोट के कारण हो रहा। वोट के लिए? किसको है वोट के लिए? RJD सरकार। SIR का मतलब जानते हैं? यस सर। SIR का मतलब जानते हैं? नहीं। वोटर मताधिकार यात्रा का मतलब समझते हैं? हाँ। क्या होता है? ये उतना नहीं मालूम मेरे को। अच्छा, ठीक है। अभी 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 यहाँ जो यात्रा निकल रही थी, बहुत सारे लोग जो इकट्ठा हैं, उनको क्यों बुलाया गया? राहुल, तेजस्वी ने ये सबको क्यों यहाँ पर बुलाया है? ना, मेरे को मालूम नहीं है। बता दीजिए मैडम। सबसे पहले कि राहुल गांधी जो निकल रहे हैं, तेजस्वी जी साथ में है, क्यों बीच में जा रहे हैं, युवाओं के बीच में, जनता के बीच में, किस लिए जा रहे हैं? जागरूकता के लिए, जागरूकता के लिए, जागरूकता। क्या जागरूकता लाना चाहते हैं? जैसे जो वोट का अधिकार नहीं मिल रहा है। अच्छा, वोट आप नहीं डाल सकते, क्या उम्र है आपकी? जी 20 ईयर। वोटर लिस्ट में नाम डलवाया है? जी जी कट गया। हर डिस्ट्रिक्ट जितना भी जैसे इंडिया में है ना, नहीं कटा, आपको जानकारी है? कट ही रहा है। जैसे बहुत संख्या एक ठो लिस्ट, एक ठो जैसे 15-20 दिन पहले एक ठो लिस्ट निकला है पूरा इंडिया में, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर स्टेट से पूरा कितने लाखों में नाम कटा है। SIR का मतलब जानते हैं?
SI का हम सुनवे नहीं किए हैं, क्या है आप ही बताइए। SIR का मतलब नहीं पता है? बताइए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता गहन पुनरीक्षण, जिसका विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, और इसी विरोध में ये यात्रा निकल रही है। ऐसा जानकारी आप लोगों को नहीं दिया गया क्या? कभी नहीं दिया गया है, कभी नहीं दिया गया है, कभी भी नहीं बताया गया, सुनिए ना, कभी भी नहीं बताया गया। चुप रहो ना। देखिए ना, हम लोगों को कोई बुलाया नहीं गया, हम लोग मुख्य रूप से कोई कार्यकर्ता नहीं, हम बता रहे हैं इसका मतलब हम लोग मुख्य रूप से कोई कार्यकर्ता नहीं है और न ही हम लोगों को बुलाया गया है। हम लोग उनके प्रेम के चलते आए हैं जी। हम लोग उसको दिल से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो पुराने दिन जो संविधान को उस रक्षा करते हैं संविधान की रक्षा जी, और जो मोदी जी अब मिटाना चाह रहे हैं। कैसे मोदी जी मिटा रहे हैं? लोकतंत्र। पहला नंबर देखिए, पहला नंबर स्टूडेंट, पहला नंबर अभी SSC का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें किसका प्रोटेस्ट? SSC का अच्छा, बहुत सारा लीक पेपर अभी कितना मात्रा में हो रहा है, लीक हो रहा है। राहुल गांधी पहले ठीक है, ये सारी बातें सही हैं आपकी, तो राहुल गांधी ने अभी ये सारी बातें की क्या? करे राहुल गांधी ने नीट- छात्रों नीट की का बात, है ना। राहुल गांधी ने यहाँ की छात्रों की बात पहले ठीक है, आप सुन रहे थे? कुछ हुआ है, सब हुआ है। नीट का पेपर अभी हुआ, बहुत ठीक हो रहा है। नीट हुआ ना लीक। पहले कितना होता था? पहले होता था? पहले भी होता था, कब नहीं होता था? नहीं होता था। पहले रुकिए ना, पेपर मोदी के सरकार के आने के कारण पेपर दिए भैया, लिंक हुआ। अभी तक कितने पेपर आप दे चुके हैं? हम तो क्या है उम्र? अभी मेरे 19 साल हुआ। कितने पेपर देखा आपने? अभी तो मैं दो पेपर दिया है, सिर्फ 10th और 12th का। 10वीं और 12वीं का पेपर दिया है, पेपर लीक हुआ। अभी रुकिए, अभी यहाँ पर बिहार पुलिस का हुआ एग्जाम रिसेंटली में। मैं खुद कह रही हूँ भैया, बहुत लीक होता है। पहले लीक के बोल रहे हैं, पेपर में इतना भ्रष्टाचार होता है, सेट है, जिसको पैसा है उसको जॉब है बिहार में, जिसको पैसा नहीं उसको जॉब नहीं। भ्रष्टाचार का जड़ है बिहार में, भ्रष्टाचार इतना है। आप जाइए जमीन का शुद्धिकरण कराएला, पहले जा सब कर्मचारी को पैसा दीजिए, आवास कॉलोनी आपको मिलेगा तो उसमें 20। अभी नीट के बारे में इतना भ्रष्टाचार, और क्या चाहिए, क्या साबुत है? और लोगों से बात कर लेते हैं। अब अराजक के समर्थक हैं तो थोड़ा आराम से बात करिए, तब ना आपकी बात समझ पाएंगे। हो हल्ला मचाएंगे तो हमको सुनाई नहीं ना पड़ेगा। आप राजद समर्थक है चाहे कांग्रेस समर्थक है, हम तो आपसे बात करने आए हैं, तो बात करिए, है ना, हल्ला मत करिए। क्या नाम है आपका? चाचा क्या नाम हुआ आपका? दिवाकर यादव। SIR का मतलब जानते हैं चाचा? नहीं जानते। आपका वोटर लिस्ट में नाम है, कट गया है? है, है नाम है। क्या राहुल गांधी अभी बोल कर गए थे? हम नहीं सुने। नहीं सुने। राहुल गांधी जी यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? यात्रा निकाले कि मैंने नाजायज में वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, इसीलिए वो यात्रा निकाल रहे हैं। अच्छा, हाँ, काटा जा रहा है। पब्लिक का काटा जा रहा है। जैसे आधार का मान्यता सब जगह है, आधार का मान्यता चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। अब दे दिया है, हैं? अब दे दिया, दे दिया है, नहीं दे रहा था, अब दे दिया। और दिया है। चलिए और लोगों से बात लेते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है, एक एक करके बोलिए। पीछे हटिए, थोड़ा सा पीछे, एक एक करके, एक एक करके। अब आप प्रवक्ता हैं क्या इनके? तो बोल रहे हैं ना फिर। नाम क्या बोला? क्या बोल? नाम क्या है? चंदन झा चंदन झा नेता वेता है क्या? नहीं है। दोस्त आपके कह रहे हैं कि इनका लीजिए, मतलब नेता। सब जान रहे कि बीजेपी की सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है, सब जान रहे हैं। यहाँ सब अंधभक्त हो रहे हैं। किस प्रकार से बेईमानी करके? बेईमानी करके, आप जान रहे बेईमानी करके हो रहे हैं। किसी को दो, लेकिन जाएगा बीजेपी आप भी तो कांग्रेस में रहे होंगे, आप भी। बीजेपी भी अभी आ गई है, 2014 से आई है, 2014 से आई है ना। बीजेपी नीतीश क्या नहीं कही, घर बना दिए, नल पैखाना बना दी, मतलब शौचालय। 12 बजे रात की मेरी माँ या बहन नहीं आती थी, अब आती है। देख भी का बीजेपी की सरकार है, इसलिए। और बताते हैं आप अभी बताते हैं मैम, आप शिक्षा, सुनिए, आप शिक्षा है ना मैम, आपको शिक्षक है ना, आप बेरोजगार हैं। जो शिक्षा है वो बेरोजगार नहीं है कभी।
कभी बेरोजगार नहीं पहले अंधभक्त है बताते रुकिए देखिए यहाँ पर कुछ राजद समर्थक हैं, कुछ कांग्रेस के समर्थक हैं और कुछ लगता है प्रशांत किशोर के भी समर्थक है, कुछ बीजेपी के भी समर्थक है और सारे युवा हैं। ज्यादातर यहाँ 25 साल से कम उम्र के युवा हैं। इसी बहुत सिंपल सा सवाल किया क्योंकि ऐसा ही चलिए समझ में बहुत लोगों को नहीं आता होगा, लेकिन मताधिकार यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं कम से कम इसका मतलब तो युवाओं को पता ही होना चाहिए। बिहार में चुनाव है, अगर वोट का अधिकार समझना है तो ये समझना पड़ेगा। ठीक है, आम आदमी का अधिकार सिर्फ वोट था एक, उसको सिर्फ मोदी जी ने उसको आम आदमी का अधिकार सिर्फ होता है एक वोट। अब वो भी वोट काट लिया जाएगा तो बताइए, नाम काट लिया जाएगा तो हम सब क्या करेंगे? हम कैसे चुनेंगे अपना अच्छा नेता को? तो सबको कट गया है क्या नाम? 65 लाख का बिहार में कटा है, सिर्फ 65 लाख का कटा है। मेरी माँ का कट गया, मेरे पापा का कट गया सिर्फ, और कटा नहीं मेरा भी नहीं कटा, आपका नहीं, मेरा नया नया बना अभी नया बना था 60 लाख बना है। यहाँ पर बेरोजगारी का बात नहीं होता है, यहाँ पर कोई चीज का बात नहीं होता। बिहार में एक भी कंपनी नहीं है। बिहार का आदमी जाता है यूपी, सही जगह जाता है। यहाँ कोई भी एक कंपनी का लगाने का बात भी नहीं करता है, कोई रोजगार नहीं है। रोजगार का बात नहीं करता। कौन जाता है बाहर जो पढ़े लिखे नहीं रहता है? नहीं तो यहाँ हो जाएगा। अच्छी नहीं अच्छा नहीं नहीं हो रहा। बात बता रहे हैं, बिहार में मोदी जी बताते हैं। सुनिए ना, जब तक हम जीवित रहेंगे, सुनिए ना मैम सुनिए ना मैम सुनिए ना, जब तक हम रहेंगे ना, जब तक बीजेपी से आएगी, जहाँ लिखेगा वहाँ लिख देंगे। अब मेरा बेटा जानेगा क्या करेगा? मेरा बेटा अरे इनसे लीजिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रहलाद कुमार हुआ। जी यही लोकल है आप? जी हम यहीं पे रहते हैं। क्या करते हैं? हम तो अभी बीपीएससी का एस्पिरेंट है। अच्छा, बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं। अभी राहुल गांधी तेजस्वी जी जिस यात्रा पर निकले हैं, युवाओं को क्या लग रहा है, इससे उनको क्या हासिल होगा? पहला नंबर तो जो देश लोकतंत्र का मतलब ही होता है, एक ही तो अधिकार दिया गया है जनता को कि जो अपनी सरकार चुने, अपने राजा को चुने। राजा को हम क्यों चुनते हैं? कि हमारी सेवा करे। तो सही राजा को जब तक हम चुनेंगे ही नहीं अपने फैसले से, तो हमारी तो सेवा होगा ही नहीं। इसमें लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र का ही मतलब होता है जनता के द्वारा जनता पर किया गया शासन। अब हम चुने ही नहीं तो बताइए क्या होगा? तो आपका वोट काट दिया? हाँ, मेरा कटा है। 4 महीना पहले हम लोकसभा में चुनाव दिए हैं, अब नाम नहीं है। बताइए। 4 महीने नहीं मतलब 2024 में कहिए तो 4 महीने से पीछे चले जाए। 2024। कट गया? हाँ, मेरा कट गया है। क्या आपके पास कोई कागज नहीं था? मेरे पास सारा इपिक नंबर सारा चीज डाले थे, और जब सर्च करते तो है ही नहीं। क्यों कट गया? जानते क्या हुआ इस बार? नाम उस आधार पे काटा जा रहा है कि पिछले बार कौन कौन किसको वोट दिया। अगर जो कांग्रेस सपोर्टर है उसको ज्यादा काटा गया है, अब बीजेपी सपोर्टर को काटा ही नहीं गया। बताइए। इनका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। एक कोई भी व्यक्ति का पहले के डेट में होता था जो कहा जाता है फोकस वोट, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, मेरा भी 4 जगह मेरा नाम था, ठीक है। नगर परिषद, ग्राम पंचायत, मेरा पटना में और मेरा दिल्ली में 3-4 जगह मेरा वोटर में नाम था, ठीक है। बट इस बार मेरा सिर्फ एक जगह मैंने अपने गांव में दिया। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की मैं जन्मभूमि से बिलोंग करता हूं। उनकी कर्मभूमि जो बिहार को पैदा किए, ठीक है। जो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के बारे में कोई नहीं जानता था। जिस समय मुख्यमंत्री नहीं होते थे, जिस समय प्रधानमंत्री होते थे, आज उनका कोई नाम नहीं जप रहा है। राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी 5 लाइन उनको हिंदी नहीं बोलने आता है। वो क्या बोले कि करेंगे? दूसरे एक मिनट, दूसरे श्री बाबू के लिए नहीं, कांग्रेस के नेता हैं वो, मेरे कहना उनको सबसे पहले बिहार में बरौनी फर्टिलाइजर, चीनी, बारसलीगंज चीनी मिल, ये बारसलीगंज चीनी मिल, बरौनी फर्टिलाइजर, ये बाबू जी इतना कर दिया। आज मैं एक चीज करना चाहता हूँ, या मोदी जी हो, या राहुल जी हो, या तेजस्वी जी हो, या नीतीश जी हो, कोई भी बिहार के लाल है, एक भी चीनी मिल डाल के बिहार में दिखा दे तो मैं मैं अपने पूरे गांव की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी छीन दिए बार गुलाम रहूंगा। और उनको उसके बाद कोई भी नेता, कोई भी नेता आज तक देखिए, परबत्ता विधायक
श्री बाबू के लिए भारत रत्न का मुद्दा उठा रहे हैं, मगर कोई भी नेता बोले कि श्री बाबू के लिए भारत रत्न के लिए कोई मुद्दा उठाए आज तक, क्या उस लायक को नहीं है? कोई साबित करे कि उनके लायक वो उस लायक नहीं है। तो चलिए, बहुत सही बात आपने कही कि रोजगार का मुद्दा अभी भी युवाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा है और इसीलिए देखिए हमने युवाओं से बात करना जरूरी समझा, जानना चाहा कि उनको बेसिक कितना मालूम है। बहुत सारे युवा जागरूक हैं और कुछ को नहीं भी मालूम है, लेकिन कुल मिलाकर इस चुनाव का मिला जुला असर दिख रहा है। कुछ जगह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन कई लोगों को लगता है ये सब कुछ नौटंकी है। मिला जुला असर यहाँ दिख रहा है। अब इस यात्रा का आज का जो है समापन हो चुका है, अब एक दिन का जो है विराम लिया गया है। इसके अगले दिन यानी 21 तारीख से दोबारा से यात्रा शुरू होगी, तब हम फिर कवरेज करेंगे और इस तरह की तमाम जनता से बात करेंगे और सटीक पब्लिक ओपिनियन लेकर आएंगे। नमस्कार।